अल्लाह ने महराज भाई को बेटी से नवाजा। यकीन करें, बड़े बड़े नारों से, बड़े बड़े नजरानों, लिफाफों से भी इतनी खुशी नहीं होती है जब कोई बेटी के आने पे इतनी खुशी करता है, तो जितनी खुशी उसकी खुशी पे हुआ करती है। ये कड़वी सच्चाई है। बेटियां कल भी मारी जाती थी, बेटियां आज भी मारी जाती हैं। फर्क इतना है, कल पैदा होने से पहले नहीं, बाद में मारी जाती थी, और जवान होने से पहले मार दी जाती थी। आज पैदा होने से पहले मार दी जाती हैं और जवान होने के बाद भी मारी जाती हैं। गौर करने वाली बात, बहुत गौर से मेरी एक एक बात सुनिएगा। जरूरी नहीं है मैं 2 घंटे गुफ्तगू करूं। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। खुदा करे आज महराज भाई की इस महफिल के सदक़े में किसी बेटी को आज के बाद इज्जत मिलना शुरू हो जाए। ये कोशिश रहेगी। अल्लाह आज की महफिल के सदक़े में हर बेटी को इज्जतें अता फरमा। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। पहले सिर्फ पैदा होने से पहले बेटी मारी जाती थी, आज पैदा होने के बाद कल बेटी मारी जाती थी, आज पैदा होने से पहले भी मारी जाती है और जवान होने के बाद भी बेटी को कत्ल किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, यह तब्दीली कैसी? आप तारीख पढ़ डालिए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब मक्के की सरजमीन पे कदम रखा तो हर सितम बेटियों पे था। औरत नाम को जीने तक का अधिकार नहीं था। मैं तो बेटियों से भी बार बार एक बात कहता हूं, जब कभी सर से दुपट्टा सरकने लगे ना, तो फिर आमिना के लाल के एहसान को याद कर लेना। कभी बिना दुपट्टे के तेरा भी जी चाह के किसी मेले में जाने को, तो अली की ज़ैनब का पर्दा याद करना। अगर तेरा भी मन चाहे कि दुनिया तमाशे कर रही है, तो मैं भी आके फैशन के लेवल पे आके अपने जिस्म की, अपने हुस्न की नुमाइश करूं, तो फिर मुस्तफा की फातिमा की जिंदगी याद कर लेना। आज दिल दुखता है यार, दिल दुखता है। आज सोशल मीडिया ने हमारी कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया, बेड़ा गर्क करके रख दिया। नाम फातिमा है और रील्स उसकी देखो सोशल मीडिया पे भरी हुई है। नाम ज़ैनब है, सोशल मीडिया पे इज्जत की नीलामी हो रही है। टके टकों के लिए हमारी कौम की बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। बाप भी कहता मेरी बेटी के 3 लाख फॉलोवर है, मेरी बेटी के 70,000 फॉलोवर है, मेरी बेटी को आधा हिंदुस्तान जानता है। आग लगे ऐसे फॉलोवरों को जो सिर्फ जानने के लिए और सिर्फ हुस्न के मतवाले होते हैं, जो सिर्फ तेरी बेटी की इज्जत के लुटेरे होते हैं। क्या करोगे इन फॉलोवरों का जो मरने के बाद काम ना आ सके? अगर फॉलोवर बनाना है तो रब के फरिश्तों को फॉलोवर बनाओ, रब के चाहने वालों को फॉलोवर बनाओ। दावे के साथ कहता हूं, अगर तेरी लाश इन फॉलोवरों के बीच में 5 लाख नहीं 5 करोड़ के बीच में होगी, कोई तुझे हाथ लगाने नहीं आएगा। लोग तेरे जिस्म से डरेंगे। क्या कि अच्छा हो तू कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जा और तेरा जनाजा चलेगा। खुदा की कसम, वली भी बढ़ बढ़ के कांदे देंगे, उलमा बढ़ बढ़ के कांदे देंगे। लोग पूछेंगे ये किसका जनाजा है? कोई कहेगा प्रधान की बेटी का जनाजा है, कोई कहेगा ठेकेदार की बेटी का जनाजा है, लेकिन फरिश्ते कहेंगे चुप हो जाओ, तुम नहीं जानते हो ये कनीज़े फातिमा ज़हरा का जनाजा जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते बेटी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत 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 अल्लामा मुफ्ती हम्माद रियाज़ साहब किबला किबला। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी कौम की बेटियों, जिंदाबाद जिंदाबाद। उम्र जिंदगी कट जानी है, डॉलर के सहारे भी कटनी है और रब की रहमत के सहारे भी कटनी है। जिंदगी तो कटनी ही है। ओ भाई, जी वो भी रखे गए जिनके हाथ पैर नहीं है, जी वो भी रखे गए जो जहाजों में उड़ रहे हैं, लेकिन किसी की कब्र में तुमने सोने की चादर बिछती नहीं देखी होगी। सबको मिट्टी में लेटना है, सबको मिट्टी में लेटना है। गैरत आती है। ये रील्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर नाचने वाली कौन? हमारी बेटियां। आज सारे रो रहे ना, सारे रो रहे, इर्तिदाद इर्तिदाद इर्तिदाद।
मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया, कोई असर इनकी तकरीरों में नहीं हो रहा है, ये रोक नहीं पा रहे। कहीं मुझे बता तो सकी, रब ने तुझको तेरे घर का जिम्मेदार बनाया था, मुझे बता तो सकी तूने अपने घर का कितना ख्याल किया। काश तूने शरीयत मुस्तफ़ा को फॉलो किया होता तो आज तू किसी का मोहताज नहीं होता। अपनी बर्बादी का जिम्मेदार दूसरों को ना ठहराया करो। और मैं आपको बता दो, ये तो सभी ने जाना है कि जिसके घर में बेटी हो जाती है वो जन्नत का अल्लाह ताला उसको परवाना अता फरमा देता है। लेकिन खाली 3 बेटियों का निकाह कर देना कि जन्नती होने के लिए काफी नहीं है, उससे पहले 3 काम जरूरी है। आप जानिए तो सही 3 काम कौन से जरूरी है। जब अल्लाह बेटी दे तो उसका नाम वो रखो जो रब को भी पसंद हो, मदीने वाले मुस्तफा को भी पसंद हो। जब वो नाम रख चुको उसके बाद उसको ऐसी तरबियत दो, वो तालीम दो जो तालीम अल्लाह और उसके रसूल के करीब कर दे। अब तुम मुझे बताओ तो सही, तुम्हारे घर के अंदर बेटी पैदा होती है, मौलाना जरा बताओ बेटी आई है, क्या नाम रखा जाए? तो मौलवी ने तो यूं पढ़ा था ना, मेरे नबी ने फरमाया जिसने अपनी बेटी की मोहब्बत में, मेरी बेटी की मोहब्बत में अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है, कयामत के दिन मैं उसका भी हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करूंगा जो मेरी बेटी की मोहब्बत में अपनी बेटी का नाम फातिमा रखेगा। मौलवी ने सर उठाया, कहा जाओ बेटी का नाम फातिमा रख दो। तुमने कह दिया मजा नहीं आया, ये तो ओल्ड हो गया है, कोई नाम नया नाम बताओ। का इससे ज्यादा नया नाम कौन सा होगा, इससे ज्यादा खूबसूरत नाम कोई नहीं। तुम पलट के आए, तुमने बेटी का नाम कहां से लिया? का इसका नाम सारा रखो, इसका नाम सानिया रखो, इसका नाम फला रखो। तुमने एक्ट्रेसों के नाम उठाए और उठाने के नाम बेटियों के रख दिए। उसके बाद जब नाम की नहुसत आई है और तुम्हारी बेटी बेगैरत होके घर से निकलने लगी है तो तुमने ये कहा बेड़ा मौलवियों ने गलत किया है। नहीं, खुदा की कसम बेड़ा तुमने गलत किया है। अगर तुमने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा होता तो उसकी रग रग में हया होती, एक एक सांस के अंदर उसके अंदर खातून जन्नत की मोहब्बत होती। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान तुम्हें अल्लाह, पहला नाम रखना था। सुभान अल्लाह सुभान अपनी अल्लाह, बच्चियों का नाम अच्छा रखो। क्या रखोगे पहला नाम? जोर से, जोर से। ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? क्या नाम रखेंगे? ये नाम रखा जाना चाहिए। मुबारकबाद पेश करता हूं महराज भाई को, इन्होंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है। वाह सुभान अल्लाह। और हुजूर ने फरमाया अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो क्योंकि नाम का असर जात पे होता है। हाँ, नाम का असर जात पे होता है। तो सबसे पहले तो नाम रखने में गड़बड़ी कर दी, नाम रखने में गड़बड़ी। अगली बात, फिर उनके बाद उनकी तरबियत होनी है। तरबियत कैसी होनी है? हम जो तरबियत देते हैं जरा गौर करें। हमारी तरबियत, अल्लाह माफ करे, बुरा ना मानिएगा, ईद है, त्यौहार है। आज मार्केट में शर्म वाले कपड़े खरीदने चले जाओ ना रेडीमेड, तो एक कपड़ा भी हया वाला मार्केट में नहीं आ रहा है। ये कंडीशन है। और किसी मुसलमान से कहो ना ईद पे यार क्या बेच रहा है, कहता मौलाना तुम्हें क्या मालूम, चल ही यही रहा है। यही कहते हैं ना, यही चल रहा है, अब जो चलेगा वही तो बेचेंगे, इसके अलावा कुछ चल ही नहीं रहा है। आप जरा गौर करें, खरीदने वाला कौन था ईद पे कपड़े? मुसलमान। बोले मुसलमान थे ना। बेचने वाले कौन थे? जोर से, मुसलमान। पहना किस दिन गया वो कपड़ा? और जोर से। ईद क्यों होती है? ईद का मतलब क्या है? क्यों ईद होती है? आप बताएंगे क्यों ये खुशी मनाई जाती है? 30 रोजे हो गए इसलिए, अब रोटी खाने के दिन खुल गए इसलिए। 30वें दिन जो रोजे मुकम्मल होते हैं, चांद नजर आता है, ईद जो मनाई जाती है ना, वो इस चीज की खुशी होती है हमें रब ने इस माह मुकद्दस के सदक़े में माफ कर दिया है। ये मतलब ईद का होता है, हमारे गुनाह माफ हो चुके हैं। और पूछो इन उलमा से, ये आपको बताएंगे ईद के दिन रोजा रखना हराम है। क्या है? हराम है, हराम। रोजा रखना हराम है। किसके लिए रोजा होता है? अल्लाह के लिए ना। किसके लिए रखते हो रोजा यार? अल्लाह के लिए। लेकिन ईद के दिन रोजा रखना, सारे बोले मैं कुछ बताना चाहता हूं, ईद के दिन रोजा रखना। और जोर से। क्यों? क्योंकि उस दिन हम अल्लाह के मेहमान होते हैं। उस दिन हम
अल्लाह के मेहमान होते हैं, इसलिए हमें रोजा रखना हराम है। उस दिन हम रोजा नहीं रख सकते हैं। आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। अब मुझे बताओ तो सही, मैंने आपकी दावत की, आप वैसा चेहरा बना के आते हो जैसा मौलवी को पसंद है। मैं इसलिए तकरीर करने आया क्योंकि मुझे तकरीर के लिए बुलाया गया है। हम जिसके दरवाजे पे जाते हैं बुलावे पे, कोशिश ये रहती है उसको हमसे नाराजगी ना हो। मुझे बताओ तो सही, ईद के दिन हम तो रब के मेहमान थे और खुशियां भी इसलिए मनाई जा रही थी कि ईद का दिन है। आज हम गुनाहों से साफ हो गए हैं, हमारे रब ने हमें माफ कर दिया है। जैसी ईद के दिन सूरज निकला है, हमारी बेटियों ने बेगैरती वाला लिबास पहना, ऐसे कपड़े जिनमें बदन नजर आ रहा था। ईद के नाम पर अय्याशियों के बाजार गर्म किए गए, चौराहों पर बेटियां बेपर्दा घूमने निकल गई। मैं पूछना चाहता हूं, उस वक्त फरिश्ते क्या कहते होंगे जिस दिन तुम्हें ईद की खुशी के अंदर रोजे रखने को हराम किया गया, तुम्हें रब की तरफ से दावत दी गई है। उस दिन हमारी बेटियों ने बेगैरती वाला लिबास पहना और फिर ये लोग कहते हैं क्या हो गया है, रमजान भर इबादत की है, अभी महीना गुजरा है, देखो तो बारिश नहीं हो रही है। बताओ तो सही, अगर अल्लाह को राजी करने की बजाय उसको नाराज करोगे तो बारिश कहां से होगी, रहमत कैसे आएगी? ए मेरी कौम की बेटियों, फैशन में कुछ भी चलता हो, तुम्हें डिजाइन नहीं देखना है। अगर देखना है तो लिबास फातिमा ज़हरा देखना है, मुस्तफा की पसंद देखना है। दुनिया कुछ भी पहने, तुम वो पहनो जिसको खुदा पसंद करे, मुस्तफा पसंद करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते बेटी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब की बिलाद, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान हुजूर खतीबुल बराहीम, जिंदाबाद ओ जिंदाबाद। भाई, मेरे कहने से आपकी बेटी नहीं रुकनी है, इन उलमा के कहने से नहीं रुकनी है बेटी। रईसुल अत्किया सरकार सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती फरमाते, ये फितना तब बंद होगा जब सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा की आग लग जाएगी। हाँ, बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उसके अलावा ये बंद नहीं हो सकता है, उसके अलावा ये बंद नहीं हो सकता। हर सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा की आग लगना जरूरी है। हर बेटी को इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा अपने सीने में रोशन करना पड़ेगी, तब जाके ये इर्तिदाद का सद्देबाब होगा। वरना भी कोई 2-4 दिन पहले की नकाब वाली बच्चियों को मैंने भगवाधारियों के साथ बाइक पे खड़े होकर बात करते देखा। दुख होता है, दुख होता है। ओ भाई, ये नकाब ऐब छुपाने के लिए नहीं था, ये नकाब इज्जतें बचाने के लिए था। इस्तेमाल गलत कर दिया लोगों ने, इस्तेमाल गलत कर दिया। चंद बिगड़ी हुई नकाब पोशों की वजह से शरीफ जादियों का जीना हराम है, शरीफ जादियों का जीना हराम है। ये हमने गलती की है और इसका खमियाजा हम ही को भुगतना पड़ रहा है। लोग क्या कहते हैं, तरबियत में क्या किया? हम तालीम के मुखालिफ नहीं, मैं तो कहता हूं अल्लाह तौफीक देना, ऐसे इदारे कायम करो जहां इंग्लिश पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी होनी चाहिए। मैं किसी जबान का मुखालिफ नहीं, मैं नहीं मुखालिफ हिंदी इंग्लिश किसी भी जबान का, मगर मैं चाहता हूं तालीम तरीके से होनी चाहिए, तरीके से होनी चाहिए। बताओ, कोई भी इतना बेगैरत भाई होगा जो अपने बहन की इज्जत लुटती हुई देखे और चुप रहे? मैं तो नहीं मानता। गरीब से गरीब भी अपनी बहन बेटी की इज्जत से प्यार करता है। बोलो, करता है कि नहीं? हर बंदा बहन बेटी की इज्जत को प्यार करता है। कोई नहीं चाहता मेरी बहन बेटी की इज्जत जाए। तो क्या हम इतना नहीं कर सकते थे? अपनी बच्चियों को एक इंग्लिश मीडियम ऐसा स्कूल दे देते कि जिसमें पढ़ने वाली भी कनीज़े फातिमा हो और पढ़ाने वाली भी कनीज़े फातिमा हो। बुरा ना मानिएगा, कह रहा बहुत अच्छी बात है, मेरी लड़की MBBS कर रही है, अल्लाह तौफीक दे, वो खूब आगे जाए, लेकिन अल्लाह उसकी इज्जत की हिफाजत फरमाए। हम ये दुआ दे सकते हैं, लेकिन हालात नहीं है, ये बचनी नहीं है इज्जत। हम जानते हैं कंडीशन क्या है। तुम्हें तो दाना डाल के पर्दे से बाहर निकाला डाला जा रहा है, चारा डाल के तुम्हें बाहर निकाला जा रहा है
किसी ने कहा इस्लाम ने बेटियों को कैद कर दिया है, नया तरह की बातें की। देखो सारी औरतों को देखो, कितना फ्रीडम, कितनी आजादी उनके पास है, बिना नकाब के जैसे चाहती है घूमती है। लेकिन इस्लाम ने अपने चाहने वालियों को ऐसा बंद करके रख दिया है, गर्मी में घुटती रहती है नकाब में, चोरों की तरह रहना पड़ता है। तुम नहीं जानते हो, खुदा की कसम सुनो तो सही, कैद और होती है, हिफाजत और हुआ करती है। कैद अलग होती है, हिफाजत अलग होती है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, ये जो नकाब दिया गया था, ये बच्ची को कैद में नहीं डाला गया है, बच्ची को महबूस नहीं किया गया है। लेकिन सुनो तो सही, इसको नकाब किस लिए दिया गया था? आज बेटियां नकाब के खिलाफ रोड पे आ गई। कई लोगों ने कहा, बड़े अक्लमंद लोगों ने, जो पढ़े लिखे अपने आप को कहलाते थे, कहने लगे मौलवी पर्दा तो दिल का होता है, जिस्म से क्या लेना देना। जब दिल साफ नहीं होगा तो औरतों के वजूद कैसे साफ रह जाएंगे? हम जब बात करते हैं हया की तो लोग कहते मौलवी खराब होते हैं। जरा कान खोल के मेरी बात सुनिएगा प्यारे, तुम ये कहते हो पर्दा दिल का होता है, कई बाप तो ये कहते हैं नहीं नहीं हमारी बेटी गुनाह नहीं करेगी, हमारी बेटी गलत नहीं हो सकती है। मैंने उससे वादा किया है, उसने मुझसे वादा किया है, वो कभी बाप की इज्जत पे आंच नहीं आने देगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद लोग कहते हैं मुझे अपनी बेटी पे एतमाद है। मैं पूछना चाहता हूं, तुझे अपनी बेटी पे ज्यादा एतमाद है या मेरे नबी को फातिमा पे ज्यादा एतमाद था? तू मुझे बता तो सही, तुझे अपनी बीवी पे ज्यादा एतमाद है या मेरे नबी को हजरत आयशा पे ज्यादा एतमाद है? मुझे बताओ तो सही। खुदा की कसम, बात एतमाद की नहीं है, बात शरीयत मुस्तफा की है, बात तहफ्फुज की है। रब ने जो दिल दिया है ना, ये धड़का करता है और ये इसके अंदर ये खासियत है, ये किसी न किसी की मोहब्बत चाहता है। या तो इसको बाप की मोहब्बत दे दो, या माँ की मोहब्बत दे दो, या भाई की मोहब्बत दे दो, या बहन की मोहब्बत दे दो। जब ये मोहब्बतें नहीं मिलती है तब जाके किसी आवारा मोहब्बत को तलाश करता है और फिर घर के घर उजड़ जाया करते हैं, खानदान के खानदान बर्बाद हो जाया करते हैं। ए मेरी कौम के नौजवानों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, मेरी बेटियों को जाके बता देना, ये जो नकाब दिया गया था ये तेरे लिए कैद नहीं थी, ये तेरे लिए बंद नहीं था, ये तेरे लिए आजादी थी, तेरे लिए हिफाजत थी। आप कहेंगे कैसे? मुझे बताओ तो सही। एक गिलाफ हमने कुरान पे भी देखा है, एक गिलाफ काबे पे भी देखा है, एक चादर हमने मजार पे भी देखी है। इनका क्या मकसद था? काबे पे क्यों चादर डाली गई? ताकि काबे को कैद किया जाए। मजार पे क्यों चादर डाली गई? ताकि मजार को कैद किया जाए। नहीं, कुरान को क्यों जुस्तान में रखा गया? इसलिए नहीं रखा गया ताकि कुरान को कैद में रखा जाए, बल्कि वजह सिर्फ ये है, काबे पे इसलिए गिलाफ चढ़ाया गया ताकि जमाने को पता चल जाए। और जगहों पे भी अल्लाह की इबादत होती है, लेकिन हर मस्जिद काबे की तरह नहीं हो सकती है, इसलिए गिलाफ डाल करके के मस्जिदों से काबे को मुमताज किया गया। दुनिया में बेशुमार किताबें हैं, लेकिन कुरान पे गिलाफ चढ़ाया गया ताकि जमाने को यह पता चल जाए, किताबें तो बेशुमार है लेकिन कुरान जैसी कोई किताब नहीं है। खुदा की कसम, मजार के अलावा सैकड़ों कब्रें होती है, सिर्फ मजार पे चादर इसलिए आती है ताकि जमाने को पता चल जाए कि ये कब्र आम है और जिस पे चादर पड़ी है ये खास कब्र है, ये अल्लाह वाले की कब्र है। इसी तरह जब लाखों बेटियां बेपर्दा निकलती हो, इस्लाम ने नकाब दे दिया और कहा सुन बेटी, जब तू निकलेगी दुनिया कह देगी ये जो गुजर के जा रही है ये आम बेटी नहीं बल्कि मुस्तफा के दीन की शहजादी गुजर के जा रही है। इसलिए तुम्हें नकाब दिया गया, लेकिन हमने इसको भी तमाशा बनाया। और तो नकाब में भी इतने मॉडल आ गए हैं। नकाब होता किस लिए? पर्दा, ताकि किसी की नजर ना पड़े। नकाब इतने डिजाइनदार हैं कि लोग औरत को देखे न देखे नकाब को देख रहे। ये खत्म करो बीमारियां, थोड़ी देर की वाह से काम नहीं चलेगा, मजबूती से इनका बाइकाट करना पड़ेगा। इन चीजों का फैशनेबल बुर्के खत्म। नकाब वो पहनाओ जिसमें पर्दा होना चाहिए, वही नकाब होना चाहिए जिसमें पर्दा होना चाहिए। हमारी तरबियत देखें, हमारी जो हमने बच्चों को तरबियत दी अपनी, अल्लाह माफ करे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे भाई, ये जो दौर है ना, इस दौर में हमें अपने घरों की हिफाजत खुद करनी है, खुद करनी है। हमें खुद से अपनी बच्चियों की हिफाजत करनी है। इनको जो तरबियत देनी है ना, तो तरबियत कनीज़े फातिमा ज़हरा वाली देनी है। कौन सी तरबियत दे रहे हैं हम जानते हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, हम लोग वो खुशनसीब लोग हैं हजरत के, हमें माओ की गोद में लोरी सुनने का मौका मिल गया है। हाँ, हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने माओ की गोद में लोरियां सुन ली हैं।
अब के बच्चों को माओ की गोद में लोरियां नसीब नहीं हो रही हैं। बुरा ना मानना, ये कड़वी सच्चाई है। आज जरा सा बच्चा रो दे, अम्मा गोद में लेती नहीं, निकाला खटाक से दे दिया बजा के, अपना आप लग गई गीबत में। बच्चा रो रहा है, टुनटुना लगाया दे दिया। बहुत छोटा बच्चा तो वो यही सोच रहा है ये क्या आ गया हाथ में। थोड़ा समझदार है तो वो ये सोच रहा है इसमें आवाज कैसे आ रही है। और ज्यादा समझदार है तो कह रहा है ये बना कैसे। मतलब सारे उसी में ही लगे और अपना आप काय में लगी है। बताओ तुम्हारी सास कैसी है, अब तो न लड़ती है। तुम्हारी खाला ने जो वो गाली दी थी वो बात फाइनल हो गई। ऐसा लगता है जैसे देश यही चला रही है। मैं मां बापों से गुजारिश करूंगा, गोद बच्चों का ये अपना जाती हक है। इन बच्चों को गोद का हक दो, वरना याद रखना आज तुम बचपन में इन्हें सीने से नहीं लगाओगे, कल जब तुम बूढ़े होगे ये तुम्हें सीने से नहीं लगाएंगे। गलत कर रहे हो तुम। और ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, आप अपने साथ भी गलत कर रहे हैं। आपके साथ बुरा हो रहा है इसलिए कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो फिर ये आपको मोबाइल थमा के चले जाएंगे। और हो रहा है अब भी। जो बुढ़ा ज्यादा बोलता है ना तो उसका लल्ला मोबाइल लाके दे दे, लो इसे चलाओ। अब्बा से टेंशन फ्री, महीने में एक बार रिचार्ज करना अब्बा का। हाँ, और अब्बा को ऐसा बिजी किया, जिस उम्र में तस्बीह होनी चाहिए थी, जिस उम्र में सजदे और मुसल्ला होना चाहिए था, उस उम्र में अब्बा कह रहा रख दे रोटी बाद में खाऊंगा, पहले ये सीरियल पूरा हो जाए। आज तक कुरान के लिए अब्बा नहीं लड़ा कि बेटे चश्मा बनवा के ला दे, लेकिन जिस दिन से लल्ला ने मोबाइल दिया ना, धुंधला हो जाना, धुंधला कह रहा दूसरा ला, इसमें साफ नहीं दिख रही फोटो। अरे जवानियां तो बर्बाद थी ही थी, औलाद ने बुढ़ापे बर्बाद कर दिए। मां बाप के बुढ़ापे बर्बाद कर दिए, टाइम नहीं कट रहा, मोबाइल दे दिया लाके उठा के, लो पढ़ो, लो इसको देखो, कोई काम नहीं है यार। ओ भाई, एक बात कही जाती है, एक पैर छिलके पे दूसरा पैर कब्र में। अब तो मान जाओ, कहावत है कि नहीं? एक पैर केले के छिलके पे दूसरा पैर कब्र में, यानी कि अब आप कब्र के करीब हो गए। अब तो लौट आओ रब की बारगाह में। लेकिन अब तो बूढ़े भी मस्जिद में दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये जो है ना पाबंदी से सीरियल देख रहा है, पाबंदी से सीरियल देख रहा है। और हमारे घरों को जो आग लगी है ना, इन सीरियलों से लगी है। पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का सीरियल है, कोई बात ना, उसमें सब ज़ैनब जुबैदा खातून सारी ऐसी नाम है। इस आधा घंटे के सीरियल ने 60 साल में आग लगा दी। हुआ क्या? अब तो कपड़े भी, ये कौन सा पाकिस्तानी सूट है, ये कौन सा है, ये जापानी सूट है। ओ भाई, सारे अपने बन रहे यूपी में कपड़े, हमारे यहां की बिरादरी कपड़े तैयार कर रही है, लेकिन छाप के हो गए पाकिस्तानी। क्यों? कि फला सीरियल में ये सूट चला, अब वही चलेगा मार्केट में। जो फला सीरियल में चला वही मार्केट में चलेगा। तुम्हें क्या लगता है ये जो 3 घंटे का सीरियल होता है, ये जो आपकी रियल लाइफ होती है, ये आपकी रियल लाइफ के लिए पूरा सबक बन सकती है? खुदा की कसम, जिन लोगों ने इसको अपनाया है उनके घरों में आग लगती जा रही है। लोग बातें करते हैं, नहीं नहीं जी ये तो आम बात हो गई है, दौर के हिसाब से चलना पड़ता है। अब तो देवर भी भाभी की गोद में बैठ सकता है, अब रिश्तों में कोई फासले नहीं रह गए हैं। पूछो जबकि उलमा से, फरमाया गया देवर से ऐसा पर्दा करो जैसे मौत से भागा जाया करता है। आज कितने पर्दे हमारे घरों के अंदर रह गए हैं। जिसको मौत कहा गया है आज वही गोद के अंदर बैठा हुआ है। फिर जब घरों को आग लगती है तो रोते फिर रहे हो। खुदा की कसम, अगर घरों को बचाना है, अपने घर के अंदर ये 1.5 घंटे का सीरियल लगी, बल्कि फातिमा ज़हरा की जिंदगी उठा के ले आओ। खुदा की कसम, तुम्हारी दुनिया भी जन्नत नजर आएगी और कब्र भी जन्नत नजर आएगी। लाइक़ सदे ज़ुतकरीम
उलमाए अहले सुन्नत, जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुं क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादिरिय्युम नारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही, कशफ़द दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, मैं बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मातिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, शुरू से लेकर अब तक आपने यके बाद दीगरे नात व मनक़बत समात फरमाई और उलमाए अहले सुन्नत के नूरानी बयानात से अपने ज़ाहिर व बातिन को भी मुज़य्यन किया। अभी आपने बड़े ही खूबसूरत लबो लहजे में भाई ज़ाकिर इस्माइली साहिब क़िबला को समात फरमाया। उनसे पहले हज़रत अल्लामा मौलाना कामरान अज़हरी साहिब क़िबला को भी आपने सुना। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। आपसे बस इतनी सी गुजारिश मेरी रहेगी, जितनी देर भी सुने मोहब्बतों के साथ सुने। आपको अगर कोई बात अच्छी लग जाए तो आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, और अगर कोई बात आपको कड़वी लग जाए तो वो वापस हमें दे सकते हैं। मेरी कोशिश ये भी रहती है कि मैं उतनी देर गुफ्तगू करूं जितनी देर आप सुन सकें। शबीने की तरह जरूरी नहीं है कि मैं 30 पारे पढ़ के ही रुकूं, और इंशाअल्लाह मैं इसका भी इंतजार नहीं करूंगा कि हाफिज अरकान साहब या
मौलाना कामरान साहब ये कोई इशारा करे कि भाई वक्त हो गया है, ख़त्म कर लिया जाए, इसकी इंशाअल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके चेहरों से पता लग जाएगा कि अब सलाम पढ़ लेना चाहिए। और ये बात मैं अक्सर कहता हूँ, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। जो आगे बैठे हुए लोग हैं ना, इनकी थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। अगर इतने फुर्तीले लोग जंग में आगे खड़े कर दिए जाए ना, तो फिर समझ सकते हैं कि लश्कर का हाल क्या होना है। फरमाया गया जो दुनिया में उलमा के जितने करीब बैठेगा, अल्लाह जन्नत में उसको हुजूर के उतने ही करीब बैठाएगा। आप इन उलमा के इतने करीब बैठे हुए हैं तो खुशनसीबी है आपकी। और ख्याल रखिएगा कि अगर मैं कुर्सी पे बैठा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बड़ा हूं, जो मिंबर पे बैठे हैं ये छोटे लोग हैं, ऐसा नहीं है। मैं कुर्सी पे इसलिए बैठा हूं ताकि आपसे बात करने में आसानी हो। रह गई ये जो जमात बैठी है कुर्सी से नीचे, तो कोई मेरे दूर से आने को देख करके या मेरा जुब्बा कुब्बा देख करके मेरे कद का अंदाजा न लगाइएगा, वरना यूं समझें ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो ये जो हमारी नूरानी जमात मिंबर शरीफ पर बैठी है, अल्लाह इनके बालों की सफेदी का सदका अता करे और आज की रात की अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमा ले। ये मुबारक जमात तशरीफ फरमाए। मैं तो आपको एक मशवरा दूंगा कि इन उलमाए अहले सुन्नत की कदर किया करो, इनकी इज्जत किया करो और इनसे दुआओं की दरख्वास्त किया करो, इसलिए कि ये वो जमात है, अगर इसमें से एक बंदा हाथ उठा के दुआ कर दे, बाकी आमीन कह दे, तो अल्लाह बिगड़े मुकद्दर सवार देता है। तो अल्लाह हम सबको अपने उलमा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और इनका एहतराम करने की मौला हम सबको तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे होंगे सारे सुन्नी सही उल अकीदा बैठे होंगे, सारे बरेलवी बैठे हैं कि नहीं? जितने बरेलवी हैं बस वही बोले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह इतनी तेज आवाज निकाली है कि एक दो सुले कुल्ली तो भीड़ में ऐसे ही मिल गुल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा ना। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग मिजाज रखता हूं। मैं नहीं कहूंगा भाग जाए उठ करके यहां से, मैं तो कहता हूं जिस फिरके का बंदा वो बैठना चाहे आके बैठे, और बाद में बरेली वाले को गाली देना। पहले ये देखो बरेली वाले के नौकर क्या बातें किया करते हैं जलसे में। वो फरमाया करते थे खतीब मशरिक, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। हाँ, तो मैं उठा के भगाने का कायल नहीं हूं, अलबत्ता मुसाफे भी मैं नहीं करता हूं, दुआ सलाम भी मेरा उनसे नहीं है जिनका रिश्ता हुजूर से पक्का नहीं है, ये सीधी सच्ची बात है। लेकिन अगर कोई बंदा बैठा है तो बैठे आकर के। हमारा अपना अकीदा यह है कि ये हुजूर की महफिल है, अगर इसमें कोई सुले कुल्ली भी आके बैठेगा, इसकी बरकत से इंशाअल्लाह जब सलाम होगा ना, तो वो भी यही कहता हुआ जाएगा, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। अल्लाह सलामत रखे हमारे भाई महराज साहब को, कि अल्लाह ने करम फरमाया, बेटी से नवाजा, आज उन्होंने इतनी बड़ी महफिल सजाई है। रब चाहेगा तो उनकी बेटी की महफिल में खातून जन्नत के बाबा की भी तशरीफ आफरी होगी, अगर वो चाहेंगे तो। और कभी कभी मिंबर से कहा जाता है, हम ही लोग कह देते हैं, वो आएंगे मदीने से तू घर से चल के आ, है ना, तो हम हुक्म नहीं लगा सकते। हुजूर आका हैं, मालिक हैं, मुख्तार हैं, मर्जी है उनकी, वो चाहे तो आ सकते हैं, और अगर ना चाहें तो लेटे लेटे अपने मजार से यहाँ बैठने वाले एक एक बंदे को मुलायजा फरमा सकते हैं। ठीक है जी, सबका अकीदा है ना कि हुजूर देख रहे हैं, बोलो है कि नहीं सबका अकीदा? देखिए मैं बताऊं, ये हजारों हजार का इतना बड़ा सैलाब है, लेकिन इसमें अक्सर लोगों ने सर हिलाए हैं। ऐसे जो बैठे हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करें
कि कुर्सियां मिल गई हैं, और जो खड़े हैं वो सब्र करें और इस बात पे शुक्र अदा करें, अल्लाह ने इतनी मजबूत टांगे दी हैं कि ये बैठ के सुन रहे हैं, हम खड़े होकर हुजूर की बातें सुन रहे हैं। दिल थोड़ा कोई ना करे, जो बैठे हैं ना तो वो थोड़ा सा ड्यूटी अपनी मजबूती से निभाए। हाँ, वरना अगर आप थक गए हो तो फिर आप हट सकते हैं, जो खड़े हैं वो बैठ सकते हैं। क्या रहा है, आप ताजा दम है कि थक गए आप लोग? तैयार हैं सारे लोग? तो मैंने एक बात कही थी कि सर नहीं हिलाना है, जबान से बात करनी है, सर नहीं हिलाना है। जो बात अच्छी लगे सुभान अल्लाह कहना है, यस और नो पे यस और नो कहना, हाँ ना कहना है, बस इतना करना है। आपसे कोई अंगूठे लेकर के जमीन लेने में नहीं आया हूं, आपके मकान पे कब्जा करने में नहीं आया हूं। जिम्मेदारियां जितनी थी जलसे की उठा ली भाई मेराज साहब ने, कोशिशें जितनी करनी थी कामरान नजरी साहब कर चुके, हमारे अरकान साहब हजरत, ये तमाम तर उलमा इकराम ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठा ली है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आज की रात महबूब की बातें करने के लिए